जय हिंद दोस्तों। आशा है कि सभी लोग जो चैनल पे इस समय कंटेंट डल रहा यू पीपल आर सेटिस्फाइड। सो आई जस्ट वांट टू अनाउंस सर्टेन थिंग्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन पार्ट। क्या क्या चीज़ें अब जो अप्रैल का अटेम्प्ट है सीडीएस का और फेब्रवरी में जो अटेम्प्ट है आपका एफ कैट का, हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ टू मेक श्योर दैट द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इज फाइन और नॉट। एक चीज़ बात करना चाहूँगा पहले एफ कैट के बारे। आप सभी को पता है एफ कैट का एग्ज़ाम है फरवरी में, और कहीं ना कहीं इंग्लिश सेम है, सेम इन अ सेंस वहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम है, लेकिन यू कैन प्रिपेयर इट लाइक एट वन गो। दोनों चीज़ों को अगर आप सीडीएस की इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पक्का एफ कैट में आपका आउटकम बनेगा, ये आप सभी एग्री करते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो स्पेशली कुछ नया प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। ग्रामर, वोकैब, द थिंग्स विच वी आर वर्किंग ऑन, उस पर काम करते रहें। दूसरा एस्पेक्ट है जी आपका पेपर का विद रिस्पेक्ट टू योर मैथ्स पार्ट। मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक स्टार्ट डूइंग द पेपर्स डेली। अपने आप को चैलेंज लेके 25 क्वेश्चन का एक स्प्रिंट मारिए। सुबह मारिए, दोपहर मारिए, 2 स्प्रिंट रोज के एक मारिए, या कम से कम एक मारिए अगर आपने बेसिक्स अभी तक पढ़े नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपने सीडीएस का मैथ्स को इग्नोर नहीं करना। यू जस्ट नीड टू कीप ऑन अटेंडिंग द क्लासेस और कीप ऑन वर्किंग ऑन द ज्योमेट्री, ऑल दोज टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पेपर, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन बोथ, ये याद रखिएगा। अब आता है जीएस का एस्पेक्ट। बहुत सारा बच्चा पूछ रहा सर एफकैट का जीएस कैसे करें। लाइक अभी आप लोगों में से बहुत लोग एसएससी का भी पेपर दे रहे होंगे, लेकिन मैं इतना चाहूँगा, आप सभी से भी पूछूंगा, जो लोग आप मेरे साथ पढ़े हो ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, आप 50% से ऊपर एसएससी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आपका रुकेगा नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो नहीं रुकेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो नहीं रुकेगा, साइंस का क्वेश्चन है वो नहीं रुकेगा। कुछ मिसलीनियस एस्पेक्ट है जो आपके मिस हो सकते हैं। मैं हैरान था, आज कोई स्टूडेंट था मेरा जो बता रहा था, वहां पे पूछ रहे हैं कि सैटर्न के आसपास रिंग्स किसने फाउंड की थी, किसने इन्वेंट की थी, किसने जाना था कि डिस्कवर की थी कि ये जो है सैटर्न के आसपास जो रिंग्स है किसने बताया। ऐसे क्वेश्चन दोस्त अगर आप ढूंढने बैठ जाओगे ना, ये भी प्रिपरेशन में, देन आई डोंट फील दैट्स राइट वे। इन द सेम वे एफकैट इज द जीएस पार्ट। आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। कैपिटल्स पे क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक। ज्योग्राफी से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, रिवर पे, डैम पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3। पॉलिटी से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन। इनको पहले अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए, लेकिन जब पेपर आ जाएगा फरवरी में, मतलब समझ लो 10-15 दिन, तब मिसलीनियस पे फोकस करें। आप अभी से मिसलीनियस पे फोकस कर दोगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, मेरे को नहीं लगता उसका आउटकम बनेगा, क्योंकि उसमें कोई कंसेप्ट नहीं, रट्टा रट्टा एंड के 10-15 दिन में बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मोर फोकस ऑन मैथ्स एंड द रीजनिंग पार्ट और इंग्लिश पार्ट पे दीजिए, दैट विल गिव यू बेटर। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीएस में फोकस ना करें यार, मिसलीनियस साथ साथ होगा, उस समय फ्रेश फ्रेश पढ़ा होगा, याद भी हो जाएगा, क्योंकि मिसलीनियस है। अब साइंटिस्टों के नाम इतने याद करने बैठोगे पागल हो जाओगे, ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आने नहीं, सीडीएस में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। यहां पर भी एक चीज बताना चाहूंगा, लाइक आप लोगों ने मेरे इस चैनल पर टॉपर्स इंटरव्यूज भी देखे होंगे, दे हैव रेड द ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस विद मी। ये 3 सब्जेक्ट ही अगर आप अच्छे से मेरे साथ कर चुके हो तो मेरे भाई पेपर कभी रुक सकता ही नहीं है आपका सीडीएस का जीएस में। और हम 40 से 50 तक क्वेश्चंस का 40 से 50 नंबर हम ले सकते हैं। करंट अफेयर्स में रेगुलरली ले रहा हूं, इस आप चेक करिए चैनल पे, हर रोज अक्टूबर के सेक्शन वाइज, सितंबर के सेक्शन वाइज। ये सेक्शन वाइज की भी ये समझना पड़ेगा क्यों कैसे लिए जाते हैं, क्यों ऐसे लिए जाते हैं, क्योंकि यार चाहे इस पे व्यूज नहीं है, मैं इसको एंटरटेनिंग चैनल नहीं बना सकता कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज कुछ भी टॉपिक बना दूं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कैसे करे और उससे हो जाए। नहीं भाई, मैं इस पे कभी भी ये टाइम पास नहीं करूंगा। जब तक ये चैनल एजुकेशनल है, जब तक ये प्रिपरेशन के लिए
आई डोंट वांट टू मिसगाइड माय यहाँ पर व्यूअर्स को। पेपर पर्सपेक्टिव ही बात करूंगा, वही बताऊंगा जी। और पेपर पर्सपेक्टिव ये है, आपको भी पता करंट अफेयर में स्पोर्ट्स सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा, कौन सी स्पोर्ट्स का इवेंट कहाँ पर हुआ या क्या चीज़ें। G20 आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में फैला, तो G20 के मेंबर्स भी पता चाहिए, नया क्योंकि इंडिया में अब होगा 2023 में, वो पता होना चाहिए। अगला कहाँ पे होगा, ऐसे करंट अफेयर्स, समिट्स, पर्सन इन न्यूज़, इन पे फोकस अच्छे से करना है हमको। करंट अफेयर्स भी मैं यही कहूँगा साथ साथ चलते रहने दीजिए। डोंट गिव टू मच टाइम ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट, साइमल्टेनियसली कीप ऑन डूइंग इट, राइट। Now talking about, should we cover up the NCERTs at this point of time? Yes, you should. अभी दिसंबर का महीना है जी, मैं तो कहूँगा जनवरी तक अगर आप NCERTs पढ़ सकते हैं तो कवर करिए, जितना कवर कर पाओगे बहुत अच्छा। ज्योग्राफी की तो करनी ही करनी है, साइंस और हिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स की NCERTs अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी की चाहे छोड़ दीजिए, लेकिन साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की NCERTs को फोकस करें और उसको रिटेन करने का कोशिश करते रहें। NCERTs पढ़ते रहिए अच्छे से। दिस वॉज अबाउट दिस NCERTs। अनदर आस्पेक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर ऑफ द CDS एग्जाम इज बेसिकली ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्या आपको वो क्वेश्चंस हो रहे हैं। उसी बेसिस पे आप जज कर पाओगे आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स में यही गलती देखी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते ही नहीं है और ना उस समय उनका इंटरेस्ट बनता क्योंकि क्वेश्चन कोई हिल ही नहीं रहा, और पेपर में जाके पता चलता है यार हकीकत में हमारी जो तैयारी थी वो सही रास्ते में ही नहीं थी। तो ये मैं सभी को क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, चाहे किसी भी कोचिंग में लगे हो, चाहे किसी भी ऑनलाइन मोड में लगे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। उस टीचर से पूछना ज़रूरी है कि भाई कितने क्वेश्चन हमारे हुए हैं, कौन सा हमें समझ आना चाहिए टॉपिक, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते हुए मैं इस YouTube चैनल पर प्रॉपर टॉपिक वाइज एक YouTube सीरीज लेके आऊंगा क्वेश्चन आंसर्स की, दैट विल बी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। और पॉलिटी पे कैसे टॉपिक वाइज, अगर हम समझे एक पहला चैप्टर पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, इसके ऊपर जितने यूपीएससी ने क्वेश्चन NDA में डाले, CDS में डाले, CFF में, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने एक वीडियो में होंगे, जिससे क्या होगा आप एक अच्छे से समझ पाओगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड दैट इज the requirement of this paper preparation at this moment. I hope you people got it. अब टाइम है दोस्त बिल्कुल पूरा जोर लगाने का, आखिरी टाइम है, 4 महीने बच चुके हैं गिनती के, पूरा पुश लगाना शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं लगाया तो बहुत टाइम निकल चुका होगा। और इसी के चलते हुए मैं ऑफलाइन भी तक्षशिला क्लासेस में नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं, यू आर फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी। आई विल बी टीचिंग अप एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस GS पार्ट। रिजल्ट्स बनेंगे, पक्का बनेंगे। पिछली बारी अगर 250 प्लस सिलेक्शंस थी रिटन में अकेले एक बंदे की, इस बारी उससे भी ज़्यादा होंगी। जस्ट स्टे, अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट्स वेरी ईजी। जनरल स्टडीज़ इज़ वेरी ईजी। हमें ये समझ आना चाहिए क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। हम अननेसेसरी कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण we are not able to qualify the paper. And stay tuned on this channel. I'll try to bring out as much as possible, जितना भी कंटेंट हो सके अपने इस चैनल पर भी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोस जो आप चेक करें अगर अच्छी लग रही हो तो इनको ज़रूर बाकियों तक पहुँचाइए, जो भी बंदा जो पेपर नहीं पार कर पा रहा उन तक, ताकि उनको सही दिशा मिल सके। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट who is preparing for defense exams. So thank you. Jai Hind everyone.